जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे शिव पूजा में भूलकर भी ना करें हम क्या गलती। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परंतु हमें उनका फल नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं भगवान की पूजा में कि जिससे कि हमारी वो पूजा व्यर्थ ही चली जाती है। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ शिव पूजा में हमें भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए, कहा जाता है भगवान शिव को मनाना सबसे सरल है। वो भोले भंडारी हैं, मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक चावल के दाने से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक मूंग के दाने से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक सफेद फूल से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव से आपने किया नहीं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का अगर जाप कर लिया जाता है तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि जो भी आप भाव से कर रहे हैं, जो भी आप भाव से करें, लेकिन वो सही प्रकार से करें। यदि आप कुछ उसमें गलतियां कर देते हैं जाने में अनजाने में, तो आपकी पूजा खंडित हो जाती है। और जब पूजा खंडित हो जाती है, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी है, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी है, भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ाना है, भगवान शिव को खंडित चावल नहीं चढ़ाने हैं, भगवान शिव को खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं, भगवान शिव को बासी फूल या फल नहीं चढ़ाने हैं। ये सब बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूजा में इस तरह की गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप चाहे आपके पास नहीं है तो नहीं लेके जाओ, लेकिन जो लेके जाओ वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ लेके जाओ, और जो चीज वर्जित है वो तो आप भूल कर भी मत लेके जाओ कभी भी भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव आदि और अनंत है। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा लगे, यानी आपने यहाँ से परिक्रमा शुरू करी, वहां जाए और वापस फिर अपने स्थान पर आ जाए। पूरी परिक्रमा कभी भी भगवान शिव की आपको नहीं लगानी है। इसके अलावा जितना भी भगवान शिव पर आजकल, क्योंकि सावन का महीना है, सबके अपने अपने भाव होते हैं, बहुत सारे फल, बहुत सारे पत्ते, सब कुछ चढ़ा होता है, और कभी कभी उन सबको निकालकर मंदिर के एक तरफ रख भी दिया जाता है। कभी कभी भूले से अगर वहां कोई सामान ऐसा हो जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया हो, तो भूले से भी उसके ऊपर आपका पैर ना पड़े, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। मंदिर में जाएं, पूजा करें, पाठ करें, हवन करें या आप मंत्र करें, जो भी आप करें, लेकिन आपका ध्यान उससे विचलित ना हो, यानी कि आप किसी दूसरे की पूजा में ध्यान ना लगाएं, अपनी पूजा में ही ध्यान लगाएं। कभी भूले से भी किसी और के दीपक से अपना दीपक नहीं जलाएं। ये बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि ऐसा नहीं कि माचिस तो हम भूल गए, दूसरे का दीपक जल रहा, अपना दीपक उसी दीपक से जला लिया। आपके दीपक का फल भी उस दीपक जलाने वाले को तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, और आप मन में खुश होगे कि हम दीपक जला कर आए हैं। अगर आपके पास माचिस नहीं है तो आप अपने शांत दीपक को रख दीजिए, नहीं तो माचिस लेकर आइए, लेकिन आप किसी से दीपक किसी के भूले से भी ना जलाएं। ये गलती आपको भूले से भी नहीं करनी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पास दीपक है, बात ये किसी से भी लिया, जला लिया, तो वो आप इस कार्य को बिल्कुल भी ना करें। मंदिर की दहलीज पर बैठकर कोई मंत्र जाप आपको नहीं करना है। मंदिर की दहलीज पर बैठ के मंत्र जाप आप बिल्कुल मत करिए। भगवान शिव को जो भी आपको करना है उनके समक्ष वहां बैठ के करिए, नहीं तो आप मनी मन प्रणाम करिए। मंदिर आने और मंदिर से जाने के समय में वार्तालाप किसी के साथ भी ना करिए। आपके मन में चिंतन चले तो सिर्फ शिव का चले, चिंतन चले तो सिर्फ प्रभु का चले, मंत्र चले तो सिर्फ प्रभु के चले। किसी की निंदा चुगली बुराई आपके चिंतन में नहीं चलनी चाहिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा नहीं कर रहे, पूरे सावन भर आप जल भी अर्पित नहीं कर रहे, आप कोई मंत्र जाप भी नहीं कर रहे, आप कोई व्रत भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, यानी आप अपना जीवन सात्विक जी रहे हैं, किसी की निंदा चुगली बुराई में आप नहीं है, और आप ये वाली गलतियां भी नहीं कर रहे, तो भी आप पर से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। और आप अगर सारी ढेर सामग्री लेकर पूजा करते हैं और फिर उसके बावजूद आप ये वाले कार्य करते हैं, तो आपकी पूजा का भी कोई फल आपको मिलने वाला नहीं होता है। इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अपनी पूजन सामग्री कभी भी किसी को मंदिर में नहीं दें।
अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगता है कि हम बेलपत्र लाना भूल गए, हमें बेलपत्र दे दो, हम कलावा लाना भूल गए, हमें कलावा दे दो, तो हमें दीपक की बाती दे दो, कुछ दे दो, तो आप उसको सुना अनसुना करें या फिर हाथ जोड़ दें। जिह्वा से कुछ कहें ना कहें, लेकिन दें ना, कुछ ना कहें, ना दें ना कुछ कहें। कभी भूलकर भी मत देना अपनी पूजन सामग्री इस सावन के महीने में। वैसे तो देनी कभी भी नहीं है, लेकिन सावन के महीने में तो बिल्कुल मत देना। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं भगवान शिव की पूजा में, उन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मुझे जो जो चीजें, अगर आप ये सारे कार्य ठीक प्रकार से करते आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते आए तो जरूर करिएगा। चप्पल उल्टी सीधी ना पड़ी हो, अपनी चप्पल कोई कैसे भी करे, आपको अपनी चप्पल एकदम किनारे से उतारनी है। पहले भी एक वीडियो में बताया गया था कि भगवान के मंदिर के मुख के बिल्कुल सामने अगर आप अपनी चप्पल उतारते हैं, फिर किसी के पैरों में वो चप्पल लग जाती है, तो आपका पुण्य नहीं मिलता। जितना आप चलकर भगवान के मंदिर तक आए वो सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतने काम की हैं कि पूरा सावन का महीना आपके सामने है। इसलिए इन चीजों की चर्चा मैंने आपसे पुनः की। बार बार मैं यही कहूंगी कि इन चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा जब आप मंदिर जाते हैं, और आप घर में भी पूजा करते हैं तो भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मेरी तो यही पूजा है, मेरे भोलेनाथ दूसरा ना कोई, कि मैं ओम नमः शिवाय करती रहूं, ओम गौरी शंकराय नमः करती रहूं, ओम पार्वती पते नमः करती रहूं। भगवान शिव के जो भी नाम है, जो भी आपके जिह्वा पे आते हैं, जो भी आपके जहन में आते हैं, आप उनका उच्चारण करिए और भगवान शिव की कृपा के पात्र बनिए, उनके कोप के पात्र मत बनिए। तो आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।